गुड मॉर्निंग क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। चैप्टर नंबर 12 का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला डिपेंडेड है बेसिकली ट्रायंगल के एरिया पर। चैप्टर 12 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि छोटा चैप्टर है और 2 या दिन में एक दिन में हो जाएगा। 2 दिन मान लीजिए आप, बाकी 2 दिन बचेंगे, उसमें रिवीजन करा देंगे। आपके यूटी 1 है, चैप्टर 1 और 2 उसमें आपके आ रहे हैं। अगर चैप्टर 1 और 2 में आपको कोई डाउट है तो आप उसकी पिक सेंड कर दे सकते हैं या फिर क्वेश्चन टाइप करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं, जिससे आप कोई जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। बाकी आप 1 और 2 का रिवीजन कीजिए। अगर चैप्टर 1, 2 में कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली है क्या? हीरोन्स फार्मूला यूज़ किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, आपने ये फार्मूला 7th क्लास में पढ़ रखा है। यहाँ एक बार और देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम जो एरिया फाइंड करते हैं, ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइड बाउंडेड फिगर होता है। जैसे मैंने मान लिया जी ABC। अब इसमें क्या होता है? 3 साइड्स होती हैं। जो एंगल A है, ये आपके एंगल्स होते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C। इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड होती है, जैसे BC साइड है, इसको मैं स्मॉल a से डिनोट कर सकता हूँ। A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c। ठीक है, ये एंगल C है आपका कैपिटल, ये स्मॉल A B C। एंगल A, एंगल B और एंगल C। A के सामने BC साइड, B के सामने AC साइड और C के सामने AB साइड। इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि साइड A, साइड B, साइड C। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हीरोन्स फार्मूला होता क्या है? हीरोन्स फार्मूला जब हम ट्राई करते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं कब? जब हमें 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल नोन हो, यानी तीनों साइडों की वैल्यू हमको पता हो, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर को हम लोग लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड कितनी थी इसकी? 3 साइड्स हैं, A + B + C। किसी का भी पेरीमीटर आपको फाइंड करना हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स हमेशा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर मतलब A यहाँ तक, यहाँ B से लेकर C तक, यानी A, C से A तक, A से C तक, यानी A + B + C। ठीक है, अब देखते हैं हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सेमी मतलब सेमीफाइनल आपने सीखा होगा, फाइनल, सेमीफाइनल। सेमीफाइनल मतलब क्या होता है? आधा। तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए ये सेमी पेरीमीटर हो गया आपका। क्लियर? अब देखो, पेरीमीटर हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। अब हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड और सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। स्क्वायर रूट में क्या करना है आपको? सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस करनी है, सेकंड साइड माइनस करनी है, थर्ड साइड माइनस करनी है। तो ये फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ये यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास 3 साइड्स हमारे पास कैसी हो? नोन हो। अगर 3 साइड नोन नहीं है, एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जैसे ये 90 का एंगल है आपके, या इस टाइप से बना लीजिए आप इसको। ये 90 का एंगल है B पर, A है, C है, B, A और C। ठीक है, ये 90 का एंगल है आपका। तो अगर ये 90 का एंगल है, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आपका और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको फाइंड करना है एरिया, किस टाइप से फाइंड करते थे? उसका फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या माना जाएगा? देखो, बेस और हाइट वो होती हैं जिस पर 90 का एंगल लाई करता है, जिन 2 साइड्स पर। देखो AC साइड्स पर 90 के सामने वाली साइड है ये, तो इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये पढ़ रखा हमने 8th क्लास में। बाकी जो साइड बची, एक तो ये बची है आपकी, एक ये वाली बची है ना। 90 का एंगल कहाँ लाई कर रहा है? इन 2 साइडों के बीच में लाई कर रहा है, A के और C के। तो A और C हमारी क्या हो जाएंगी? एक बेस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, या हाइट। ठीक है, अगर हम बेस इसको लेते हैं तो हाइट ये वाली हो जाएगी, अगर बेस इसको लेते हैं तो हाइट ये वाली हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 C × A या A × C।
ये क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। अगर 90 का एंगल नहीं दे रखा है आपको, कोई भी एंगल नहीं दे रखा है और आपको केवल 3 साइड्स गिवन है, तो आप लोग फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस से लिखते हैं, चिट नोट करते हैं एस से। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ए मतलब फर्स्ट साइड, बी मतलब सेकंड साइड, सी मतलब थर्ड साइड। ठीक है, तो ये सेमी पेरीमीटर, ये यहाँ से तुरंत फॉर्मूला लिख करके आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे आप, ये मत बनाना फॉर्मूला, ये यहाँ तक लिखने के बाद। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मैं एक क्वेश्चन करके कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बाय यूजिंग द रूल्स। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1, इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है आपका 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल बना लिया आपने ए बी सी। एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पेरीमीटर दे रखा है आपको, पेरीमीटर दे रखा है आपको कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या कहता है, मैंने पेरीमीटर का हाफ होता है 32/2, कितना हो गया 16, यानी 16 सेंटीमीटर। यानी एस की जो वैल्यू आई, एस की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। अब देखो आपको पता है कि आपको इसमें 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ए है अपने पास, बी है, सी है, ए बी साइड है, ए सी साइड है, लेकिन बी सी साइड नहीं है। अब बी सी साइड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देखो ये सामने वाली साइड की जाएगी ए, ये क्या हो जाएगी बी, और ये क्या हो जाएगी सी। ठीक है, तो ए साइड नहीं गिवन है, लेकिन आपको पेरीमीटर गिवन है। तो बताया आपको पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर दे रखा है आपको। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है आपको 32 सेंटीमीटर, लेकिन पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ साइड मतलब ए प्लस 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है सारे, तो ए प्लस सम ऑफ ऑल साइड, ए प्लस 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 32। ठीक है, पेरीमीटर ये होता है फॉर्मूला। 11 प्लस 8 कितने हो गए आपके 19, 32 इज इक्वल टू कितना हो गया 32 माइनस 19। ठीक है, 32 को जब हम 19 में से 32 में से 19 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 30। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब आप अप्लाई कर दीजिए। नाउ अप्लाई कीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा, नहीं सीधे सीधे लगाओ फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस मतलब पेरीमीटर कितना है, सेमी पेरीमीटर 16 स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, यानी 16 माइनस फर्स्ट साइड, ए की वैल्यू कितनी आई है 30, 16 माइनस सेकेंड साइड और 16 माइनस थर्ड साइड, 16 माइनस फर्स्ट साइड, 16 माइनस सेकेंड साइड, 16 माइनस थर्ड साइड। देखो 16 अकेला लिखा है, 16 के फैक्टर कितने होते हैं बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 में से 13 के कितने होते हैं बताओ, 16 में से 13 गए तो 3, 11 गए तो 5 और 8 गए तो 8। ठीक है, 3, 5, 8 और 16 हो गया अपने पास। अब इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए सबके, आपको आते हैं प्राइम फैक्टर करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में से जिसके पेयर बन जाते हैं वो तो बाहर आ जाता है, जिसके पेयर नहीं बनते वो अंदर रहता है। तो देखो इसका पेयर है इसके पास, इसका पेयर है और इसका पेयर है, और इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर है वो सिंगल डिजिट बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ गया। अंदर कौन बचा, अंदर बचा 3, 5 और 1, 2। कितना आंसर आ गया 8 अंडर रूट
10 30, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको लिखना ही लिखना है, अगर ये नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको हीरोन्स फार्मूला के, ठीक है बेटा। और इस टाइप से ये क्वेश्चन हैं, कुछ आप लोग ट्राई करें। केवल आपको एक्सरसाइज नंबर 12.1 करनी है। 12.2 एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूले के यूज हैं, ये यूज वाले फॉर्मूले हैं जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के हैं, ये आपको नहीं करनी है एक्सरसाइज, ये आपको उठा दिया गया है। तो केवल आपको 12.1 ही अप्लाई करनी है, यानी 12.1 ही सॉल्व करनी है। देखो, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल विच हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। साइड्स ए दे रखी हैं तो तीनों साइड कितने जाएंगे, ए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको 180, पेरीमीटर दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, बाकी आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ए की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 3 साइड्स का सम कितना होता है, अब तीनों साइड इक्वल दे रखी हैं तो a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 180। यहाँ से a की वैल्यू निकालें, फिर बाकी आप अप्लाई करें फॉर्मूला करके देखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड टू एडवर्टाइजमेंट द साइड्स ऑफ द वॉल्स दिस द एडवर्टाइजमेंट यील्ड द अर्निंग 5000 पर मीटर ईयर। अ कंपनी हायर्ड ऑन वन इट्स वॉल 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, केवल आप इसका एरिया फाइंड कर लेना। अब कुछ नहीं दे रखा, केवल ये साइड दे रखी हैं और इसका आपको एरिया फाइंड करना है केवल, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है बाकी वाला मैं करा दूंगा, आप रखना इस क्वेश्चन को, एरिया फाइंड करके देखना कि एरिया कितना निकल के आया है। द साइड्स ऑफ द पार्क, वन ऑफ द साइड द वॉल हैज पेंटेड कलर विद द मास्क की दिस साइड दे रखी है आपको पेंटेड कलर, यानी एरिया फाइंड करना है आपको कुल मिलाकर। तो एरिया फाइंड करें इसका, एरिया आपको साइड दे रखी है 11, 5, 15 और 6, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच विच आर 3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल करा है सेकंड, ठीक वैसा ही है, ये क्वेश्चन करना है। साइड ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है आपको इसमें, है ना, और इसमें आपको एरिया फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है आपको, इक्वल साइड दे रखे हैं 12, ये आपको एरिया फाइंड करना है। एक 30 हो गई, एक 12 हो गई, सेकंड भी 12 हो गई। जो रेशियो वाला क्वेश्चन है हेतु वाला, उसको मैं दोबारा करवाता हूँ। देखो